आगामी चारधाम यात्रा को लेकर श्री बद्री केदार मंदिर समिति ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा को सुरक्षित, सरल और सुगम बनाने के लिए व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं और बजट में भी आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि श्री केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल 2026 को विधि विधान के साथ खोले जाएंगे, जबकि श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल 2026 को श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के अवसर पर 19 अप्रैल 2026 को खोले जाएंगे। समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि यात्रा सीजन के दौरान बढ़ती श्रद्धालु संख्या को देखते हुए दर्शन व्यवस्था एवं आधारभूत ढांचे को और मजबूत किया जाएगा। यात्रा वर्ष 2026 हेतु बीकेटीसी की तैयारियां अंतिम चरण में है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में यात्रा पूर्व व्यवस्थाओं को गति दी जाएगी। मंदिर समिति के अग्रिम दल धामों के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद श्री महेंद्र भट्ट ने केंद्र से उत्तराखंड में नदियों की सफाई, प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है, जिसमें उन्होंने नदियों के पुनरुद्धार और वैज्ञानिक तकनीकी से सफाई की गंभीर समस्या का निवारण हेतु एक विशेष हिमालयी नदी प्रबंधन पैकेज पर जोर दिया। उनके द्वारा आज राज्यसभा में विशेष उल्लेख के दौरान उत्तराखंड की नदियों में जमा मलबे की सफाई, जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण की समस्या की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया गया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में आई दैवीय आपदाओं के कारण अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी और धौलीगंगा जैसी प्रमुख नदियों के तल में भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया है। विशेष उल्लेख का मेरा विषय है उत्तराखंड की नदियों में जमा मलबे की सफाई, जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण हेतु विशेष आर्थिक पैकेज की मांग। महोदय, मैं सरकार का ध्यान हिमालय राज्य उत्तराखंड की एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले कुछ वर्षों में आई भीषण दैवीय आपदा के कारण प्रदेश की प्रमुख नदियों अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी और धौलीगंगा के तल में भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया है। मलबे के कारण नदियों का तल निरंतर ऊपर उठ रहा है, जिससे मामूली बारिश में भी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर जाता है। इससे तटीय बस्तियों, कृषि भूमि और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर डूबने का खतरा बढ़ गया है। नदी तल के उथला होने के कारण जल धारण क्षमता कम हो गई है, जो हर मानसून में बाढ़ और जनधन की हानि का मुख्य कारण बनती है। मेरी सरकार से मांग है कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए नदियों के पुनरुद्धार और वैज्ञानिक तरीके से सफाई के लिए केंद्र सरकार एक विशेष हिमालयी नदी प्रबंधन पैकेज जारी करे। नदियों से निकाले गए मलबे के वैज्ञानिक निस्तारण और उनके व्यावसायिक उपयोग के लिए एक स्पष्ट नीति बनाई जाए, ताकि परिस्थितियों की तंत्र को नुकसान न पहुंचे। उत्तराखंड न केवल करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, बल्कि गंगा जैसी जीवनदायी नदियों का उद्गम स्थल भी है। यदि समय रहते इन नदियों की सफाई पर ध्यान नहीं दिया गया तो आपदा से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः मेरा केंद्र सरकार से विशेष आग्रह है, इस विषय पर ठोस कदम उठाए जाएं। गैरसैंण में चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों द्वारा प्रश्न पूछे जाने को लेकर विपक्षी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष ही सत्ता से सवाल कर रहा है। इस पूरे मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि सदन की अपनी एक प्रक्रिया और गाइडलाइन होती है, जिसके तहत सत्ता पक्ष के विधायक भी प्रश्न पूछ सकते हैं। उन्होंने कहा कि विधायकों द्वारा पूछे गए सवाल अपने अपने क्षेत्र के विकास से जुड़े होते हैं और सरकार ने उन सवालों के संतोषजनक जवाब भी दिए हैं। भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए पूरे सत्र के दौरान केवल आरोप प्रत्यारोप ही लगाए जा रहे हैं। जब कांग्रेस पे प्रश्न नहीं होते हैं और सदन की एक गाइडलाइन होती है कि सत्ता दल का व्यक्ति भी प्रश्न पूछता है, और मैं कह सकता हूँ हमारे विधायकों ने जो प्रश्न पूछे थे उसमें सरकार ने बहुत सकारात्मक उत्तर दिया है, और विधायकों द्वारा प्रश्न क्षेत्र के विकास के लिए पूछे जाते हैं। तो जब कांग्रेस में विषय बचता ही नहीं तो पूरे प्रश्न बचते कहाँ थे? तो उनके केवल अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप तक वो पूरे सत्र के दौरान चलते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जो प्रश्न किया उसमें जीत का भाव था और क्षेत्र का विकास का भाव था। भारतीय राजनीति में अपनी सादगी, दूरदर्शिता और जनसेवा की मिसाल कायम करने वाले हिमालय पुत्र व पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की आज पुण्यतिथि है। एक ऐसा नेता जिसने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया, आज पूरा प्रदेश उन्हें नम आंखों से याद कर रहा है। वहीं राजधानी देहरादून के MDDA कॉम्प्लेक्स में आज पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, राजपुर विधायक खजानदास, मेयर सौरभ थपलियाल सहित कार्यकर्ताओं ने हेमावती नंदन बहुगुणा के पुण्यतिथि पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सभी नेताओं ने एकजुट होकर उनके आदर्शों का अनुपालन करने और राजनीति को सेवा भाव की तरह देखने की बात कही। उनका उत्तराखंड से प्रेम और उत्तराखंड वासियों का उनसे प्रेम
ये तो बहुत ही ऐतिहासिक और स्मरणीय है। आज उनकी जयंती है और हम लोग सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं। श्रद्धांजलि क्या, उनका पथ पे चलने का प्रयास करें, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। स्वर्गीय बहुगुणा जी के चरणों में राजनीति एक तो उनका स्वाभिमान के प्रति बहुगुणा जी कहा करते थे पहाड़ छूट सकता है पर चुप नहीं सकता, और दूसरा पूंजी और सियासत चंद हाथों में नहीं रहने दूंगा, ये उनका जो एक संदेश था। आज उसकी निश्चित रूप से देश में लगता है कि जो बहुगुणा जी ने एक संघर्ष किया था कि पूंजी और सियासत चंद हाथों में न रहे, उसकी आज परिणति भी है। और एक ऐसा खानदान जिसने जिंदगी भर देश में राज किया, आज हाशिए में तो पूंजी, एक गरीब दल के आदमी की लड़ाई, एक नौजवानों की लड़ाई, और एक जो उनके अंदर था कि नौजवानों के प्रति जो उनका प्रेम था। उत्तराखंड की क्षेत्रीय राजनीति में बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के 12 से 14 प्रमुख नेताओं समेत सैकड़ों समर्थकों ने उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी नेतृत्व ने इसे क्षेत्रीय मुद्दों पर बढ़ते जन समर्थन का संकेत बताया। इस दौरान मूल निवासी सशक्त भू कानून, जल जंगल, जमीन, पलायन, रोजगार, पर्यावरण और सांस्कृतिक अस्मिता जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। जो स्थायी राजधानी गैरसैंण जैसे मुद्दे हैं, उसमें उत्तराखंड क्रांति दल ने हमेशा से राज्य के पक्ष की बात करी है, राज्य आंदोलन के पक्ष की बात करी है, क्षेत्रीय अस्मिता की बात करी है। तो उस समय तमाम बैठकें करने के बाद भी हमने पहले ही निर्णय ले लिया था कि अब राजनीतिक तरीके से ही हमें भाजपा से अपना मुकाबला करना पड़ेगा। और उसी प्रक्रिया में मूल निवास बुकानू संघर्ष समिति के लोग पहले भी यूकेडी में हमारे गढ़वाल संयोजक, कुमाऊं संयोजक, हमारे ऋषिकेश प्रभारी, चमोली प्रभारी, सल्ट के हमारे प्रभारी, लगातार सब अन्य लोग भी उत्तराखंड क्रांति दल में ज्वाइन किया। और उसी प्रक्रिया में अब मैं भी उत्तराखंड क्रांति दल में सम्मिलित हो चुका हूँ, हमारी पूरी टीम सम्मिलित हो चुकी है। और आगे अब सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच में भ्रम की स्थिति ना रहे, एक झंडे उत्तराखंड क्रांति दल के झंडे के नीचे ही 2027 के चुनाव में सभी को एकजुट होने का आह्वान करेंगे और पूरे के पूरे प्रदेश में भ्रमण करेंगे। रुड़की के बिजोली में स्थित बिजोली एचपी गैस एजेंसी के मालिक परवेज आलम के मुताबिक उनकी एजेंसी पर गैस की किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है। सभी लोगों को बाकायदा बुकिंग के आधार पर गैस उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि गोदामों में पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है और हर उपभोक्ता के घर जाकर गैस उपलब्ध कराई जा रही है। इसलिए कोई भी उपभोक्ता अफवाहों पर ध्यान ना दे और अपनी बुकिंग ऑनलाइन या फिर व्हाट्सएप और मैसेज करके भी करा सकते हैं, इसलिए परेशान ना हो। वहीं सरकार द्वारा 45 दिनों के ऑप्शन को लेकर भी उन्होंने कहा कि जल्द ही इस ऑप्शन को धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाएगा। देखिए, अभी ग्राहकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन बुकिंग कराएं, आपके पास ओटीपी आता है तो आपको सेम डे या अगले दिन या उसके दूसरे दिन तक डिलीवरी आपके घर पे दे दी जाएगी। हमारा कहना यह है कि बिजोली एचपी गैस आपके लिए हमेशा आपकी सेवा में खड़ी है। पहले भी सेवा आपकी करती रही है, आगे भी करती रहेगी। अभी भी आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन बुकिंग कराएं। गैस पर्याप्त मात्रा में एजेंसी के पास, कंपनियों के पास उपलब्ध है, सरकार के पास उपलब्ध है। गैस से संबंधित आपको कोई भ्रम फैलाया जा रहा है वो सब झूठ है कि गैस पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है। ये बिल्कुल आश्वस्त है हम लोग हर तरीके से।